आज हम जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ एक मशीन नहीं है। असल में ये एक शानदार इमारत की तरह है जो 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं 3 स्तंभों की कहानी को समझेंगे जिन्होंने सच में हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक एक करके इन 3 स्तंभों को जानेंगे। सबसे पहले विचार, यानी वो आइडिया जिस पर सब कुछ टिका है। फिर भाषा, वो पुल जिसने इंसान और मशीन को जोड़ा। और फिर मशीन, वो हार्डवेयर जिसने सब कुछ मुमकिन किया। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर एक छोटी सी चिप पर एक क्रांति ले आए। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल। एक कंप्यूटर आखिर है क्या? क्या ये बस स्क्रीन और कीबोर्ड वाला एक डिब्बा है, या ये उससे कहीं ज्यादा कुछ है? इसका जवाब इन्हीं 3 स्तंभों में छुपा है। तो चलिए बात करते हैं पहले स्तंभ की, जो है विचार। किसी भी मशीन को बनाने से पहले एक आइडिया की जरूरत होती है ना? एक थ्योरी, एक ब्लूप्रिंट जो बताए कि वो मशीन करेगी क्या। और ये आइडिया एक ऐसे जीनियस के दिमाग से आया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और वो जीनियस थे एलन ट्यूरिंग। ये जो कोट है, ये उनके असर की बस एक छोटी सी झलक है। ट्यूरिंग सिर्फ एक कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं थे, उनका काम वर्ल्ड वॉर II का नतीजा बदलने वाला था। ट्यूरिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था ट्यूरिंग मशीन। देखिए, ये कोई असली लोहे की मशीन नहीं थी, ये कागज पर एक जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सल मशीन की कल्पना की जो कोई भी काम कर सकती है, बस उसे सही निर्देश मिलने चाहिए। मतलब ये आने वाले हर कंप्यूटर का एक दिमागी ब्लूप्रिंट था। और देखिए कैसे एक थ्योरी, एक कागज पर लिखा आइडिया दुनिया बदल सकता है। ब्लेचले पार्क में ट्यूरिंग के इसी थ्योरेटिकल काम का इस्तेमाल हुआ जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ने के लिए। इस एक काम ने लाखों जानें बचाईं और जंग को छोटा कर दिया। कंप्यूटर का जन्म एक ऐसी जरूरत से हुआ था जिसका असर पूरी दुनिया पर होना था। ठीक है, तो हमारे पास एक सैद्धांतिक दिमाग तो आ गया, पर अब अगली चुनौती सामने थी। इंसान इस दिमाग से बात कैसे करे, उसे कमांड कैसे दे? और इस मुश्किल का हल लेकर आईं ग्रेस हॉपर। वो एक विजनरी थी जिन्होंने इंसानों और मशीनों के बीच एक पुल बनाने की ठानी। उनका मानना था कि कंप्यूटर से बात करना सिर्फ कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स का काम नहीं होना चाहिए। ये स्लाइड दिखाती है कि ग्रेस हॉपर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। एक तरफ है हमारी भाषा, जैसे डेटा हटाओ, बिल्कुल सीधी और सरल। और दूसरी तरफ है मशीन की भाषा, बाइनरी कोड, बस 0 और 1 की एक लंबी सी लाइन। इन दोनों के बीच की खाई को भरना था। हॉपर का जो सॉल्यूशन था वो सच में रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने बनाया कंपाइलर। ये एक कमाल का ट्रांसलेटर था। प्रोग्रामर अब सिंपल इंग्लिश जैसे शब्दों में कोड लिख सकते थे और कंपाइलर का काम था उसे मशीन के 0-1 वाली भाषा में बदलना। बस इसने प्रोग्रामिंग को हमेशा के लिए आसान बना दिया। तो अब हमारे पास आइडिया भी था और उससे बात करने की भाषा भी। लेकिन कहानी अभी भी अधूरी थी। हमें एक तीसरे और आखिरी स्तंभ की जरूरत थी, एक असली फिजिकल मशीन की, एक इंजन जो इन सब चीजों को चला सके। और इसके बाद टेक्नोलॉजी ने जो रफ्तार पकड़ी वो कमाल की थी। 1947 में ट्रांजिस्टर आया जिसने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। फिर आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज, जिसने एक ही चिप पर कई ट्रांजिस्टर डाल दिए। और फिर 1971 में इंटेल ने 4004 चिप के साथ गेम ही बदल दिया। माइक्रो प्रोसेसर का जादू ये था कि इसने कंप्यूटर के सारे जरूरी हिस्से, उसका दिमाग, उसका कंट्रोल, सब कुछ एक छोटी सी सिलिकॉन चिप में पैक कर दिया। ये एक पूरा का पूरा कंप्यूटर का दिमाग था, बस एक चिप पर। और बस यही वो तीसरा स्तंभ था, माइक्रो प्रोसेसर, जिसने सीधे सीधे 1990s की पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। वो शक्ति जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में थी, अब हर घर और हर ऑफिस में पहुंचने लगी थी। तो अब जरा इन तीनों पिलर्स को एक साथ लाकर देखते हैं। जब ये तीनों मिले तो क्या हुआ? असल में हमारी आज की डिजिटल दुनिया बनी। सबसे पहले था विचार, ट्यूरिंग की यूनिवर्सल मशीन जिसने कंप्यूटिंग की सैद्धांतिक नींव रखी। फिर आई भाषा, ग्रेस हॉपर का कंपाइलर जिसने हमें मशीन से आसानी से बात करने की ताकत दी। और आखिर में आई मशीन, माइक्रो प्रोसेसर, जिसने इस विचार और भाषा को एक छोटे, पावरफुल और सस्ते पैकेज में डाल दिया। लेकिन रुकिए, इन तीनों के मिलने का असर सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं था।
ये इतना जबरदस्त था कि इसने सुपर कंप्यूटर जैसी चीजों को भी आम बना दिया। पता है, आज हमारे स्मार्टफोन में जितनी कंप्यूटिंग पावर है वो कुछ दशक पहले दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा है। तो ये थे वो 3 स्तंभ, ट्यूरिंग का विचार, हॉपर की भाषा और माइक्रोप्रोसेसर की मशीन। इन्होंने मिलकर हमारी आज की दुनिया बनाई है। तो सवाल ये उठता है, कंप्यूटिंग का अगला महान स्तंभ क्या होगा? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? भविष्य चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, उसकी नींव इन्हीं 3 स्तंभों पर रखी जाएगी।